बंगाल में काउंटिंग से पहले घमासान है। कई जगहों पर स्ट्रांग रूम को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट तक काउंटिंग का मामला भी जा पहुंचा और आज कई जगहों पर रीपोलिंग के दौरान भी जमकर बवाल हुआ है। साउथ 24 परगना की ये तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, जिसे आप देख पा रहे हैं, ये देखिए जरा। और जो इस दौरान झड़प हो गई है वही तस्वीरें हैं। भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस समर्थक आपस में भिड़ गए। सुनिए शोर। साउथ 24 परगना पश्चिम बंगाल की तस्वीरें। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में उलझ गए, ये झड़पें हुई, वहीं की तस्वीरें, जमकर नारेबाजी हुई, जिसका शोर आप सुन पा रहे हैं। उधर डायमंड हार्बर सीट पर भी स्थानीय लोग बेहद आक्रोशित नजर आए, बहुत गुस्से में नजर आए। ये तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, सुनिए क्या कहें। 2013 से लेके आज 26 हो गया, ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा? डर के जीने का क्या फायदा है? हम लोग डर से मरा हुआ है, इधर जिंदा तो है लेकिन मरा हुआ है। मैक्सिमम लोग है जो वोट नहीं दिया, हमारा घर में घुस के लोगों को धमकियां दे रहा है, मार रहा है, काटने को, कुचाने को, लड़कियों को रेप करने को। यहाँ पे पार्टी जो है, यहाँ पे प्रधान है वो बोल रहा है कि जहांगीर खान का आदमी जो बोल रहा है कि यहाँ के लड़कियों को रेप करेंगे, मारेंगे, काटेंगे अगर तृणमूल को वोट नहीं दिया तो बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। और इस आरोप के बीच इसके बाद मौके पर भारी संख्या में सुरक्षा बल को तैनात कर दिया गया, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और तब जाकर हालात पर किसी तरह नियंत्रण लाया जा सका। ये एक दो सीट नहीं, अगली भी देखिए। मगरहाट पश्चिम सीट के कुछ बूथ पर आज वोट डाले गए। यहां भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार का टीएमसी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, सुनिए जरा ये। तो हर जगह सिर्फ चीख पुकार और शोर और नारेबाजी सुन रहे थे। एक और देखिए, कार्यकर्ताओं ने जय बंगाल के नारे भी लगाए, वो भी आपको सुनवा देते हैं, सुनिए जरा ये। और इस सीट पर मतदान को लेकर बहुत व्यापक कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवान ही नजर आ रहे हैं, जिसे आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन देखिए, वोटिंग को लेकर, मतदान को लेकर सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल गई और उसी का परिणाम है कि जो ये हाई परसेंटेज वोटिंग आप देख रहे हैं, ये
जनता निकली हुई है वोट करने। इस बार पश्चिम बंगाल चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है, चाहे पहले फेज की बात कर ले या दूसरे फेज की। और आज भी जब पुनर्मतदान हुआ वहां पर भी आंकड़े बेहद दिलचस्प। डायमंड हार्बर सीट के कुछ बूथ पर आज दोबारा भी वोटिंग हुई है और वो तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं जब मतदान प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। तो पुनर्मतदान की तस्वीरें आपके सामने हमने रख दी। कुछ और डिटेल्स, कुछ और तस्वीरें आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, उस पर आप नजर डालिए, क्योंकि मतदान की निगरानी कोलकाता से रखी जा रही थी। हर बूथ की लाइव तस्वीरें वहां पहुंच रही थी। जैसे ये तस्वीर देखिए, बंगाल में काउंटिंग से 2 दिन पहले स्ट्रांग रूम पर कड़ा पहरा है। कोलकाता में स्ट्रांग रूम में बवाल के बाद आज 2 और मामले सामने आए। कहीं बीजेपी उम्मीदवार ने सवाल उठाए तो कहीं टीएमसी उम्मीदवार ने। क्यों बंद किया? वो तो गलती तो इलेक्शन कमीशन का है। काउंटिंग में नया तरीका ढूंढ रहा है, वो तो समझ गया वो हार रहा है बंगाल से। मुख्यमंत्री जो बयानबाजी कर रहे हैं ना स्ट्रांग रूम के जरिए, वहाँ पे उसका ही खिलाफ चल रहा है। यहाँ पे ये स्ट्रांग रूम जो है अभी स्ट्रांग नहीं है, बहुत ही वीक हो गया, दुर्बल रूम। हम नया नाम रखो इसका, ये अभी तक स्ट्रांग रूम बोलने का कोई हक ही नहीं है। बंगाल में काउंटिंग को लेकर लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। अब काउंटिंग से ठीक पहले दोनों ही पार्टी अपने अपनी जीत के दावे कर रही हैं। देखिए अब जरा समझिए, बंगाल में 15 बूथों पर दोबारा वोटिंग के दौरान हंगामा मचा है। फाल्ता विधानसभा में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा, लोगों ने वोट डालने के बाद मारपीट की शिकायत की है। दूसरे फेज की वोटिंग के दौरान मारपीट की घटना हुई थी, वहां भी लोगों का आरोप वो इसी घटना का शांति से विरोध कर रहे थे। तभी पश्चिम बंगाल पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इससे कई लोगों के पैर, सिर और हाथों में चोटें आई हैं। लोगों ने खास समुदाय के लोगों पर हमले का आरोप लगाया है। हाशिम नगर इलाके में स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया। मौके पर सीआरपीएफ और आरएफ के जवान समेत भारी पुलिस बल तैनात हो गए। फाल्ता में ही आपको याद होगा ईवीएम में बीजेपी के बटन पर टेप लगाए जाने का आरोप लगा। टीएमसी ने भी मगरहाट के अपने कैंप के तोड़े जाने की शिकायत की है और टीएमसी का दावा उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई और इसके बाद तृणमूल कांग्रेस समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। इन जगहों पर दूसरे फेज के दौरान वोटिंग हुई। वोटिंग के दौरान ईवीएम से छेड़छाड़ और झड़प की शिकायतें भी मिली थी और इस वजह से इन जगहों पर दोबारा वोटिंग का फैसला लिया गया। अभी कुछ और बूथों पर दोबारा मतदान हो सकते हैं, संभव है। चुनाव आयोग के मुताबिक नतीजों के बाद भी वोट डाले जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को कई जगहों पर गड़बड़ी की शिकायत दूसरे फेज में मिली थी। इसकी जांच के बाद दोबारा मतदान के आदेश दिए जा सकते हैं और इलेक्शन कमीशन ने बंगाल में 165 अतिरिक्त काउंटिंग और ऑब्जर्वर्स तैनात किए हैं। काउंटिंग को लेकर 77 पुलिस ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं। तो मतदान के दौरान लोग बेहद गुस्से में, बेहद आक्रोशित नजर आए। आखिर किस पर वोटर्स का गुस्सा फूटा, सुनिए, देखिए। यहाँ पे पार्टी जो है, यहाँ पे प्रधान है वो बोल रहा है कि जहांगीर खान का आदमी जो बोल रहा है कि यहाँ के लड़कियों को रेप करेंगे, मारेंगे, काटेंगे अगर तृणमूल को वोट नहीं दिया तो। हमारा यहाँ पे मैक्सिमम लोग है जो वोट नहीं दिया। क्यों हमला किया? हमको काट रहा है, मार रहा है, क्यों? हमारे घर से निकल दिया क्या? क्यों निकल दिया? 4 तारीख के बाद उसको काट देंगे। इस तरह के वर्ड यूज कर, वो वांटेड हो गया, उसको काट कर पीस कर देंगे। चकदर ने सबको घर में ढुक के मारा है। ठीक, इस बार के वोट में भी हुआ है? हाँ, अगला बार में भी वैसा ही हुआ है। कितने साल हो गए आप वोट नहीं डाल पाए? 15 साल हो गया। इस बार वोट डाल पाए हैं क्या? डर के मारे ढाला है। सुबह में हम दुकान में काम कर रहा था, ठीक है, वो आकर टीएमसी हमको मारा, ठीक है, हमको बोला 5 साल के लिए दुकान बंद करने के बोला। क्यों पता नहीं। वो यहाँ पर 20-30 आदमी था, ठीक है, हमको बोला है तुम किस पर वोट दिया, हम 3 नंबर बोला है इसलिए घापा दे रहा। देख के हिंदू लोगों के ऊपर ऐसा हो रहा है, क्यों? एक आदमी को क्यों पकड़ नहीं पा रहा है? ना आदमी इधर प्रोटेस्ट कर रहा है। ये आपसे नहीं है, 2013 से लेके आज 26 हो गया, ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? डर के जीने का क्या फायदा है? हम लोग
डर से मरा हुआ है इधर, जिंदा तो है लेकिन मरा हुआ है। हम लोग का 15 साल से ऐसे झील रहा है। अब 15 साल से चुनाव नहीं हो रहा है, ये ऐसे छापा मार के जीत रहा है। धमकाया, वोट देने जा रहा है, किसी का पर्ची जो होता है वो पर्ची छीन ले। कितने लोग हैं यहाँ पर? बहुत से लोग हैं, बहुत विक्टिम है, वो गिनती में नहीं आएगा। तो हमने तमाम लोगों को सुनवाया जो उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की कहानी बयां कर रहे थे और बहुत सारे आरोप वो लगा रहे थे। कुछ और तस्वीरें आप सभी तक पहुंचाने जा रहे हैं, वो देखिए आप, क्योंकि रीपोलिंग यानी मतदान, पुनर्मतदान को लेकर सुबह सुबह मॉक ड्रिल भी किया गया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मगरहाट पश्चिम सीट पर भी इस सुबह से वोटर्स की लंबी कतार देखने को मिल गई, जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच गए। और अब आपको बता दें उन सीटों के बारे में जान लीजिए जहां आज वोट डाले गए हैं। कुछ डिटेल्स आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। देखिए, ममता के भतीजे अभिषेक का इससे क्या कनेक्शन है। डायमंड हार्बर और मगरहाट पश्चिम में 15 बूथों पर वोटिंग हुई। डायमंड हार्बर अभिषेक बनर्जी की लोकसभा की विधानसभा सीट है, जहां दूसरे फेज में वोटिंग के दौरान गड़बड़ी की शिकायत मिली थी और दोनों जगहों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले गए। मगरहाट पश्चिम सीट में रीपोलिंग के दौरान करीब 90% वोटिंग हुई है। डायमंड हार्बर विधानसभा सीट पर भी आंकड़ा 90% के पास रहा है। पहले और दूसरे फेज में पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। डायमंड हार्बर लोकसभा सीट पर टीएमसी का लगातार 4 बार से कब्जा है। अभिषेक बनर्जी यहां से लगातार 3 बार सांसद चुने जा चुके हैं। 2024 में अभिषेक की जीत का मार्जिन 7 लाख से ज्यादा था। टीएमसी का यहां की सारी सीटों पर क्लीन स्वीप का दावा है। लेकिन रीपोलिंग को लेकर सियासतदानों ने क्या कुछ कहा, किसने क्या कहा, किसकी क्या प्रतिक्रिया रही, सुनिए जरा उन्हीं को। मगरहाट वेस्ट में ठीक किया है ये लोग। डायमंड हार्बर में और भी ज्यादा बूथ में होना चाहिए था। 16 बूथ में हेराफेरी हुआ। हम लोग का 16 बूथ का डिमांड था, 4 बूथ में दिया है। हम लोग वेलकम कर रहा है। रीपोल हो रहा है, इस रीपोल में भी जनता जो है समझ भी जाएंगे कि जब 29 तारीख का निर्वाचन खत्म हुआ उसके बाद गैस के दाम फिर बढ़े, ये भी समझ उनको होगी। ऑटो के जो पीएनजी एलपीजी है, सबकी वृद्धि हुई। जैसा जैसा तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि जब निर्वाचन वोटिंग खत्म होगा देखिएगा दाम बढ़ेगा, ये उनके सामने भी हो गया। अब वो वोट देंगे और जितना आप रीपोल कीजिए, फिर रीपोल कीजिए, फिर रीपोल कीजिए, तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में ही वोट होगा। डायमंड हार्बर, मोगलाहाट, ऐसे बहुत सारे असेंबलीज पे, 3 असेंबलीज में 15 बूथों पर रीपोलिंग हो रहा है और मुझे तो लगता है ये संख्या बहुत कम है और फलता को लेकर अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया। मालूम नहीं इलेक्शन कमीशन इसके बारे में क्या सोचेगा, क्या करेगा। जल्दी से जल्दी सारा इलेक्शन खत्म होकर 4 तारीख को जनता की राय आने दे, वही सबसे जरूरी है। इस प्रकार से वोटिंग होती है, ये सबको मालूम है। प्रयास हुआ था, सफल नहीं हो पाए, लेकिन जहां जहां इस प्रकार प्रयास हुआ है, डिस्टर्ब तो हुआ है, कंप्लेन आया, इसलिए शायद वहां रिपोलिंग हो रही है और होना भी चाहिए। जहाँ जहाँ इन लोगों ने टेप लगा दिया, वोट नहीं होने दिया, जहाँ जहाँ बटन पर इंक लगा दी, वोट नहीं होने दिया, वहाँ रिपोलिंग जो है वो बनती है और होनी भी चाहिए। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता जागरूक है, इसलिए रिपोलिंग हो रहा है। जिस तरह से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी चुनाव आयोग के भ्रष्ट कारोबार के साथ संघर्ष कर रही, तो उनको रिपोलिंग करनी पड़ी। भवानीपुर के बाद नॉर्थ 24 परगना में भी स्ट्रांग रूम में हेराफेरी के आरोप सामने आए। ऐसा आरोप लगाया गया, ये देखिए। हम लोग सीसीटीवी फुटेज की मांग की, वो हमके मेरे साथ बैठ के शेयर किए। वहां पे देखिए, 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम 10 से ज्यादा बार वो लोग अपना स्ट्रांग रूम खोले, अंदर घुस रहे, कोई काम करके फिर से बाहर निकल रहे। ये हम लोग को लगा कि ये स्ट्रांग रूम अपना घर समझे वो लोग। इसका कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सैंक्टिटी नहीं है।
तो आखिर स्ट्रांग रूम को लेकर पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर टेंशन क्यों है? सवाल ये 12-7 सीट पर भी कुछ ऐसे ही आरोप लगे हैं। ये भी तस्वीर देखिए, ये भी हंगामा लगाया कि गाली गलौज। हम लोग लोकतांत्रिक शब्दों का उपयोग किया गया, अनैतिक भाषा का उपयोग किया गया, वही वीप लगा हुआ है, आप समझ सकते हैं। और किस तरह से ये हंगामा हुआ आप देख पा रहे हैं। लेकिन अब सुनिए क्या बता रहे हैं टीएमसी के नेता और आखिर क्या शक हुआ, उन्हें सुनाते हैं। किया उन लोगों को पास तो सीसीटीवी है, वो देख के बताए सबको, सभी कैंडिडेट को बताए क्यों बंद हो गया। वो तो गलती तो इलेक्शन कमीशन का है, काउंटिंग में नया तरीका ढूंढ रहा है। वो तो समझ गया वो हार रहा है बंगाल से, जितना बहुमत से जनादेश मिला टीएमसी का कुछ नहीं कर पाएगा। तो स्ट्रांग रूम में हेराफेरी के आरोपों पर पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी ने क्या कुछ कहा, यह भी सुनना चाहिए, सुनिए जरा। यहाँ पे 4 बजे टाइम निर्दिष्ट हुआ था, ठीक हुआ था, और डीओ जो है कोलकाता नॉर्थ, उसने इंफॉर्मेशन दे दी थी ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज को एंड आरओज को। आरओज ने इंफॉर्मेशन दे दी थी ऑल द कैंडिडेट्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज को। तो 4 बजे खुलना था, 4 बजे खुला वो। और जो भीतर का सीसीटीवी है, जो आपका बाहर तक सब देख सकते हैं लोग, जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी के लोग 24 घंटे बैठ सकते हैं, उन्होंने ही हलचल देख के कैंडिडेट को बताया। अगर ऐसा कोई गलत करना होता तो सीसीटीवी में आप कैसे देख लेते बाहर जो कुछ हुआ है कि ईवीएम स्ट्रांग रूम जैसा था वैसे ही बंद है, और ये कार्रवाई जो हो रही है एज पर रूल एंड लॉ हो रही है, एज पर स्टैट्यूट हो रही है, और ये एक नेसेसरी कार्रवाई है। क्योंकि अगले दिन तो आपको जिसके वोट यहाँ पड़े हैं, जो वोटर किसी और असेंबली क्षेत्र का है, उसको तो जाके आपको 12/7 को देना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल मुख्य चुनाव अधिकारी को अभी आप सुन रहे थे, उन्होंने अपना पक्ष रखा, आरोप क्या लगा, और मुख्य चुनाव अधिकारी ने भी अपनी तरफ से क्या कहा, दोनों को सुन लिया। लेकिन इस बीच सुरक्षा कर्मियों के रोके जाने के बाद शशि पांजा भी स्ट्रांग रूम जा पहुंचे। ये तस्वीर नए कैंडिडेट और अब जो तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, देखिए, ये एक पार्टी के समर्थकों ने दूसरे पार्टी के समर्थक पर चोर चोर के नारे लगा दिए। ये सुनिए जरा। तो ये नारेबाजी, ये शोर आपने सुन लिया, चोर चोर की आवाजें आ रही थी। लेकिन एक और तस्वीर, ये जो आप देख रहे हैं भवानीपुर सीट पर स्ट्रांग रूम की सुरक्षा बेहद ही चाक चौबंद और बढ़ा दी गई और कड़ी कर दी गई। ये निगरानी कई लेयर की सिक्योरिटी है, यहाँ सीआरपीएफ भी है, यहाँ लोकल पुलिस भी है, और सब एजेंट्स तो रहते ही हर एक पार्टी। बैठकों का दौर जी, आज टीएमसी की बैठक भी हुई और इसके लिए अभिषेक बनर्जी रवाना हुए और इस बैठक में ममता बयान दिया है। ये पहले तस्वीर देख लीजिए, फिर आगे आपको बताएंगे। और अब समझिए, देखिए, काउंटिंग से पहले ममता बनर्जी ने उम्मीदवारों के साथ बैठक की। इस बैठक में काउंटिंग एजेंट्स भी शामिल रहे। एग्जिट पोल के अनुमानों को ममता ने फिर से सिरे से खारिज कर दिया। इस बैठक में ममता बनर्जी ने एक बार फिर से जीत का दावा किया। ममता ने कहा टीएमसी फिर से भारी बहुमत से सत्ता में वापस आ रही है। ममता बनर्जी ने 200 से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा किया। ममता ने उम्मीदवारों से पोलिंग सेंटर पर डटे रहने को कहा है, चाहे रात के 2 ही क्यों ना बज जाए, पोलिंग सेंटर पर डटे रहना है। यह ममता बनर्जी का स्टेटमेंट। ममता ने कहा कि पार्टी की इंटरनल रिपोर्ट एग्जिट पोल से अलग है।
ममता बनर्जी का दावा, इंटरनल सर्वे में टीएमसी की सरकार बन रही है। और इसी बीच ममता के खिलाफ भवानीपुर से उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी ने हमला बोल दिया। शुवेंदु का दावा, पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी की जीत होगी, हमें सरकार बनाने के लिए जरूरी सीटों से ज्यादा बहुमत मतलब आएगा। शुवेंदु का दावा है ममता सरकार की हार होने जा रही है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार बंगाल से जाने वाली है, उनकी विदाई होने वाली है। सत्ता से बाहर होते टीएमसी बर्बाद हो जाएगी। टीएमसी के स्ट्रांग रूम के वीडियो को ड्रामा बताया शुवेंदु अधिकारी ने। यानी ममता बनर्जी ने हमला बोला और जवाबी पलटवार शुवेंदु अधिकारी की तरफ से। लेकिन इस बीच जो रिएक्शंस आ रहे हैं आपको सुनवा देते सुनिए। मुझे लगता है एक इंडिकेशन है कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी मान चुकी है कि वो विरोधी पक्ष में बैठने वाले हैं। इसीलिए धरना करने का काम किसका होता है? विरोधियों का होता है। तो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने अभी से ही मान लिया है कि वो हार गए हैं और वो विरोधी पक्ष में बैठने वाले हैं और उनका विरोधी पक्ष वाला मोड जो है पार्टी का वो ऑन हो चुका है। मुझे तो लगता है तृणमूल का बहुमत आ जाएगा। ममता बनर्जी तो बोली है कि 2/3 मेजोरिटी हमें मिलेगा, वही मुझे लगता है। मेरा कितना सीट आएगी मेरे को अभी नहीं बोल सकता, वेट कर लीजिए ना। मेरे को सपोर्ट भी नहीं, कोई सरकार नहीं बनेगी है मेरे को। जो जनता के सामने हार गया है वो कहीं नहीं जीत सकता है। हार की ये सिलसिला शुरू हुआ 4 तारीख, हार के वो बाहर जाएंगे सत्ता से। ममता बनर्जी इज गोइंग टू हैव अ ह्यूज विक्ट्री मंडे। तो वो लोग एकदम आखिरी टाइम तक इरेगुलरिटीज, बायसनेस कोशिश कर रहा है, उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जो कंस्पिरेसी वो लोग कर रहे हैं, 1 इंच जमी भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता जी को खारिज कर दिया, इस सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया। तृणमूल कांग्रेस नाम का जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये पॉलिटिकल पार्टी है या दूसरा कुछ है? ये लेकर तो हर यूनिवर्सिटी में पीएचडी होगा। चलिए, हर एक पार्टी अपने अपने हिसाब से दावे कर रही है, चाहे टीएमसी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी। सबको पूर्ण उम्मीद है कि पूर्ण बहुमत उन्हीं की सरकार लेने जा रही है और जनता उन्हीं पर विश्वास करने जा रही है। कुछ और बातें, क्योंकि सबसे अहम यह भी है इस बीच कि बंगाल काउंटिंग पर सुप्रीम फैसला भी आया है। क्या है वो फैसला, नजर डालिए। देखिए, बंगाल में काउंटिंग को लेकर आज बड़ी सुनवाई हुई। पश्चिम बंगाल में काउंटिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, अहम, सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की, जहां तृणमूल कांग्रेस ने काउंटिंग में केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति का विरोध किया था। टीएमसी की याचिका पर कपिल सिब्बल ने दलील पेश की, इलेक्शन कमीशन को अपने फैसलों के समर्थन में ठोस आंकड़े पेश करने चाहिए। प्रत्येक बूथ पर गड़बड़ी की आशंका किस आधार पर जताई गई है? चुनाव आयोग ने यह जानकारी पहले क्यों नहीं साझा की? वो काउंटिंग में केंद्र सरकार से जुड़े कर्मचारियों की नियुक्ति कर रहे हैं। संबंधित सर्कुलर डीईओ को जारी किया गया था, लेकिन इसकी जानकारी उन्हें 29 अप्रैल को मिली। चुनाव आयोग ने नियमों के मुताबिक नियुक्ति का हवाला दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि हम नियमों के मुताबिक ही तमाम प्रावधान कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, मतगणना पर्यवेक्षक और मतगणना सहायक केंद्र सरकार या राज्य सरकार के हो सकते हैं। इसका विकल्प खुला है, इसलिए जब यह विकल्प खुला है तो हम ये नहीं कह सकते कि अधिसूचना नियमों के विपरीत है। नियमों के तहत दोनों पदों पर केंद्रीय अधिकारियों की नियुक्ति भी संभव है। चुनाव आयोग के फैसले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला है। कपिल सिब्बल ने, जिन्होंने दलील पेश की टीएमसी की तरफ से, और बाकी के कुछ और अन्य नेता जो हैं, उनकी क्या इस पर प्रतिक्रिया आई है, सबको सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है फॉलो इट इन लेटर एंड स्पिरिट। इसमें मेरे लगने की क्या बात है, मुझे क्या लगना है? आश्वासन है कि जो उनका खुद का सर्कुलर है उसको लागू करेंगे, बोथ इन लेटर एंड स्पिरिट। राजनीति में चुनाव तो लड़ सकते हो, लेकिन ऐसा ना हो कि सारा देश, मतलब कि आपकी सारी सरकार एक प्रदेश के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। इस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस ने अनर्गल निराधार आरोपों को मुद्दा बनाकर सर्वोच्च न्यायालय जाने का प्रयास किया, ये भी उनकी चिर परिचित छटपटाहट और बौखलाहट का ही एक प्रमाण है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज स्पष्ट रूप से संवैधानिक दृष्टि से किसी चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से की तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी। हम लोग भी एक मामला किए थे हाईकोर्ट में, जो फिर सुप्रीम कोर्ट में गई। हम लोग ने कहा अब वो खुशी हो या दुखी हो कोई बात, अब वो चर्चा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बोल दिया है तो हम लोग इस पे नजर रख के जो
हम लोग को मान्यता देना पड़ेगा और कुछ नहीं। शिकायत करने की हक सबका है, ममता बनर्जी की भी है। बातों बातों में हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाना और सरकारी खजाना, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो लॉयर बैरिस्टर जो है उनको जेब में पैसा डालना, ये जो केंद्रीय बल की तैनाती से लोग बिना डरे चुनाव में शिरकत किए, मतदान किए। फर्क यही है इसमें और कुछ नहीं। बंगाल में चुनाव में धांधली, चोरी, लूट, डराना, भयभीत की माहौल पैदा करना, ये आम बात है। सारे बंगाल के आम लोग इसमें भारी भरकम परिचित भी है। वो जानते हैं चुनाव में टीएमसी क्या करते हैं और अब चुनाव में क्या हो